Hello everyone, welcome to my channel. Guys, in our previous video, we have done with the introduction, meaning and definition of the joint stock company. Now guys, today we will discuss about the features of the joint stock company. Okay guys, in previous video we have learned about the definition and meaning of the joint stock company. So in that we had learned a joint stock company a वॉलंटरी एसोसिएशन. हमने क्या पढ़ा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन विच इज़ फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, विच इज़ क्रिएटेड ऑफ फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड देन कंपनी टू कलेक्ट और टू रेज द कैपिटल इश्यूज देयर शेयर. क्या करती है कंपनी? कैपिटल रेज करने के लिए, कैपिटल कलेक्ट करने के लिए द कंपनी इशू their shares and the person who purchased the share, that is known as the shareholder. जो बंदा, जो पर्सन शेयर परचेज करता है, that person is known as the shareholder and the shareholder are the owners of the company. shareholder कौन होते हैं? They are the owner of the company. And beside this guys, the shareholder are the own, they have the ownership but they are not the manager. Means they cannot manage, they cannot see or look after the day to day administration of the कंपनी. वो कंपनी के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, जो भी क्लरिकल वर्क है, जो भी मैनेजमेंट है, वो उसको देखने में सक्सेस नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी दिस ऑल दैट फैक्टर्स. सो फॉर दैट दे इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल शेयर होल्डर. वो क्या करते हैं? शेयर होल्डर में से एक मतलब शेयर होल्डर में से अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं. इलेक्ट मीन्स चूज़ करते हैं एंड दैट इज़ नोन एज द डायरेक्टर. उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टर. ना गाइज, द कलेक्टिवली जो डायरेक्टर्स होते हैं, द ऑल डायरेक्टर्स कलेक्टिवली नोन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उनको एक साथ क्या बोले जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. एंड दे लुक आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. ओके ना गाइज, द जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या थी? हमने क्या पढ़ा था? वो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है. मीन्स इट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड. वो क्या होना चाहिए? उसका इनकॉर्पोरेट होना बहुत जरूरी होता है. मीन्स इट शुड बी रजिस्टर्ड एंड इट एन्जॉय वी कैन से इट एन्जॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस. एक सेपरेट लीगल स्टेटस एन्जॉय करती है. मीन्स इट एक्ट एज ए आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी कैसे एक्ट करती है? लाइक अ आर्टिफिशियल पर्सन. एंड इट गिव्स हिज मतलब अपना सिग्नेचर एज अ कॉमन सील के थ्रू देती है. मतलब कॉमन सील के थ्रू क्या करती है कंपनी? एक सिग्नेचर करती है. अब कंपनी उठकर सिग्नेचर करेगी नहीं, बट जो कॉमन सील होता है कंपनी पे, कंपनी का, उसके कॉमन सील में क्या रहता है? कंपनी का नाम रहता है. कि मीन्स कि जो कंपनी का एक कॉमन सील है, अगर कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई लीगल ऐसी कोई डील है तो उसको अप्रूवल मिलने के लिए देयर मस्ट बी द कॉमन सील अटैच ऑन दैट डॉक्यूमेंट. मतलब क्या होना चाहिए? उस कंपनी का कॉमन सील उस डॉक्यूमेंट पे अटैच होना चाहिए. अदरवाइज कोई भी अप्रूवल किसी भी डॉक्यूमेंट्स को नहीं मिलेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता. ओके ना गाइज, thereafter we have to learn the features of the joint stock company. Guys, we can see on our screen there has the total 12 features. Now we will learn in detail the one by one all features of the joint stock company. Now guys, you can see on your screen there has the first features of the joint stock company, voluntary association. Okay guys, the student, what is the means of the voluntary association? voluntary association का मतलब क्या है? मीन्स वॉलंटरी मीन्स इट इज़ ओपन. ये क्या है? ओपन है. मीन्स ओपन टू ऑल, सबके लिए है ये. मीन्स एनी वन कैन कम एंड इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द कंपनी एंड कैन टेक द शेयर्स ऑफ द कंपनी. और वो क्या बन सकता है? कंपनी के शेयर लेके क्या बन सकता है? इट बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. मतलब कोई भी आ सकता है और कंपनी की मेंबरशिप उसको मिल सकती है थ्रू इन्वेस्ट हिज शेयर्स थ्रू इन्वेस्ट हिज कैपिटल. अपने कैपिटल इन्वेस्ट करके वो कंपनी के शेयर होल्डर या फिर मेंबरशिप पा सकता है. ओके, सो नाउ गाइज सी व्हाट हैज रिटन इनसाइड द वॉलंटरी एसोसिएशन. A joint stock company is voluntary association of a person. Membership of company is open to all. Yes, अभी joint stock company क्या है? It is a voluntary association, means it is open to all. ये सबके लिए क्या है? खुला हुआ है. Anyone can
anyone can come. Membership of a company is open to all. मतलब कंपनी की मेंबरशिप सबके लिए क्या है, ओपन है, कोई भी आ सकता है और उसको कंपनी की मेंबरशिप मिल सकती है. अ पर्सन एट हिज ओन विच कैन बिकम और लीव मेंबरशिप ऑफ द कंपनी. यस, दैट आई टोल यू कि कोई भी अपनी विश से, मतलब अपने डिज़ायर से, अपनी इच्छा से आ सकता है और अपनी इच्छा से कंपनी को छोड़ भी सकता है. बट आएगा, देयर मस्ट सम प्रोविज़न. वहाँ पे भी क्या है, सब कुछ प्रोविज़न ज़रूरी हैं, उसको फॉलो करने पड़ेंगे. और कंपनी को कुछ छोड़ भी रहा है तो उसमें भी कुछ प्रोविज़न है. अगर वो शेयर होल्डर है तो डेफिनेटली उसे क्या कर, अगर वो कंपनी को छोड़ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ प्रोसीजर्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे जो आर्टिकल्स में मेंशन्ड है. ओके, मीन्स थ्रू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एनीवन कैन कम टू बिकम द शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी. और अपनी इच्छा से एनीवन कैन लीव, बट ही हैव टू फॉलो द सम प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. कंपनी के जो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी प्रोविजंस है, जो भी रूल्स है, जो भी टर्म्स है, कंडीशंस है, उसको फॉलो करके कोई भी कंपनी का मेंबरशिप पा सकता है और अपनी इच्छा से वो चाहे तो उसे छोड़ भी सकता है. ओके, so now this is the first features of the joint stock company. Now guys, there has a second feature, incorporated association. Okay, अभी इनकॉर्पोरेटेड मीन्स क्या होता है गाइज? इनकॉर्पोरेटेड मीन्स होता है रजिस्ट्रेशन, मतलब उसको इनकॉर्पोरेट करना, रजिस्ट्रेशन करना. सो गाइज मैं आपको बता दूँ, द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इनकॉर्पोरेशन और वी कैन से द रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी कंपल्सरी. जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन क्या है, कंपलसरी है. बिना रजिस्ट्रेशन के जॉइंट स्टॉक कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती. ओके, सो व्हाट इज इट सी, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. यस, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन है, एक ऐसी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है कि द मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फर्म, मीन्स इट शुड बी रजिस्टर्ड. ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी रजिस्टर्ड, इट शुड बी इनकॉर्पोरेट. क्या होना चाहिए, इट शुड बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड होनी चाहिए. बट कहाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट. और आपको पता है गाइज हमारा कंपनी एक्ट क्या है, 2030, विच इज़ रिवाइज्ड, जो क्या हुआ है, रिवाइज्ड हुआ है. किससे, फ्रॉम 1956. पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1956, बट दे आफ्टर इट इज़ रिपीट हुआ है और 2030 हो गया है, 13 हो गया है. ओके, सो द जॉइंट स्टॉक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 2030. नाउ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज कंपल्सरी. यस, मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंपल्सरी है, होना ही चाहिए. एंड एसोसिएशन ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनली आफ्टर इज रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी. यस, after the registration an association obtain the status of the joint stock company. रजिस्ट्रेशन के बाद ही कंपनी को क्या मिलता है, उसका स्टेटस, मतलब जो उसका लीगल सेपरेट लीगल स्टेटस है वो उसको रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा. मीन्स रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, मस्ट है, कंपलसरी है. ओके, मैंडेटरी है. ठीक है. Now guys, see the next feature, separate legal entity. Now guys, what is the meaning of the separate legal entity? Now separate legal means क्या होता है, मीन्स कि इट हैज़, मतलब अभी हम लोग बात करें कि जो भी बिजनेस है, इसमें ये जो बिजनेस होता है, जो कंपनी है, इसकी अलग पहचान है. मीन्स इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर. जो कंपनी है, कंपनी खुद अपने ओनर से क्या है, डिफर है, मीन्स अलग है. ओनर का स्टेटस अलग है एंड कंपनी का स्टेटस अलग है. मीन्स कंपनी को कोई ओनर के नाम से नहीं जानता, कंपनी को उसके खुद के नाम से लोग जानते हैं. मीन्स उसकी एक अपनी पहचान है. ओके, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कॉर्पोरेट. जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या हुई है, कॉर्पोरेटेड हुई है. इट हैज़ इट ओन डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी. उसकी अपनी सबसे अलग लीगल आइडेंटिटी है, मतलब पहचान है. जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, अभी ऊपर वाले हमने पॉइंट में पढ़ा था कि जब इनकॉर्पोरेट होता है देन कंपनी विल गेट अ
स्टेटस, क्या मिलता है कंपनी को? स्टेटस मिलता है, मतलब उसकी पहचान मिलती है, उसको अपना पहचान मिलती है, उसको उसकी अपनी आइडेंटिटी मिलती है। तो वही है, अभी आइडेंटिटी क्या होती है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो भी अनकॉर्पोरेटेड जॉइंट स्टॉक कंपनी है, द जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज अनकॉर्पोरेटेड, इट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, उसकी अपनी लीगल पहचान होती है, विच इज डिफर फ्रॉम इट्स ओनर, जो उसके ओनर से अलग होती है। मीन्स द एंटिटी, मीन्स हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ द ओनर एंड मेंबर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से अलग है, कंपनी की अलग पहचान है। ओके, जैसे हम बात करें अभी जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या फिर प्रोप्राइटर है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, दे हैज़ नो सच लीगल एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप फर्म उसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई सेपरेट स्टेटस नहीं है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, इसका भी कोई अलग पहचान नहीं है। सोल ट्रेडर एंड सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोथ आर सेम। ओके, बट इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, द जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉय द सेपरेट लीगल एंटिटी, खुद की अपनी पहचान एंजॉय करती है, उसकी अपनी एक पहचान है। ओके, मीन्स द एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड डायरेक्टर, जो कंपनी का जो अस्तित्व है वो उसके मेंबर्स डायरेक्टर से अलग है। कंपनी अपने मेंबर्स के नाम से नहीं जानी जाती, कंपनी अपने डायरेक्टर के नाम से नहीं जानी जाती, कंपनी अपने ओनर के नाम से नहीं जानी जाती, कंपनी अपने खुद के नाम से पहचानी जाती है। जैसे हम बात करें रिलायंस की, रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस क्या है? रिलायंस इज़ द नेम ऑफ द कंपनी का नाम है। रिलायंस उसके ओनर का नाम नहीं है। हम जानते हैं रिलायंस का मोबाइल जानते हैं, रिलायंस का सिम कार्ड जानते हैं, रिलायंस का सेलफोन जानते हैं। ओके, बट रिलायंस किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं, रिलायंस कंपनी का नाम है, हम कंपनी को जानते हैं। ओके, मीन्स कंपनी की खुद की अपनी पहचान है। सो इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन, इसको हम जानते हैं, जो क्या करे, उसके रिलायंस अपने नाम पे क्या करता है? लोन लेता है। रिलायंस के नाम पे कंपनी क्या कर, बैंक्स क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं, उसके ओनर को नहीं प्रोवाइड करते, कंपनी के नाम पे प्रोवाइड करते हैं। मीन्स सेपरेट, उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है कंपनी की। ओके, सो गाइस, द मेंबर्स आर द ओनर एंड आर लायबल इन लिमिटेड वे फॉर द एक्ट्स ऑफ देयर कंपनी। यस, जो मेंबर्स हैं दे आर द ओनर, मेंबर्स क्या होंगे? कंपनी के ओनर होंगे। एंड आर लायबल इन लिमिटेड वे, जो भी मेंबर्स है कंपनी के वो लायबल होंगे किस वे में? लिमिटेड वे में लायबल होंगे फॉर द एक्ट्स ऑफ देयर कंपनी एंड आर कन्फर्ड विद राइट्स एंड ड्यूटीज। मेंबर्स क्या है कंपनी के? दे आर द ओनर, और उनकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, कि जिस तरह जैसा वो कंपनी में काम करेंगे, जिस तरह का, वो सिर्फ उस लेवल तक, अपने लेवल तक क्या रहेंगे, उनकी लायबिलिटी रहेगी। और उनकी जो राइट्स है और ड्यूटीज़ है वो उसमें मेंशन रहेगा, लेकिन जो कंपनी है, कंपनी डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स एंड द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, अब हम बात करें आर्टिफिशियल पर्सन की। मीन आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? मीन्स इट इज़ लाइक नेचुरल पर्सन, जैसे हम जानते हैं ना नेचुरल पर्सन, ये एक नेचुरल पर्सन जैसा नहीं होता, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। मीन्स इट कैन डू सर्टेन थिंग, मतलब वो कुछ चीज़ें कर सकता है, लाइक ओन प्रॉपर्टी। ओके, इन इट्स नेम, प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी का अधिकारी होता है, अपने नाम पे चलता है। ऑन इट्स नेम इट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा साइन होता है तो कंपनी के नाम पे साइन होता है, उसके ओनर के नाम पे साइन नहीं होता। द कंपनी कैन बोरो फंड, कंपनी फंड भी बोरो कर सकती है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी खुद के नाम से करती है, मतलब कंपनी एक मतलब ना एक आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस एंजॉय करती है। ओके, कंपनी कैन लेंड द मनी, कंपनी मनी भी लेंड, मतलब मनी दे भी सकती है, विड्रॉ भी करती है, देती भी है, लोन भी ले रही है, प्रॉपर्टी भी ओन कर रही है, और इट आल्सो साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड डील इनटू इट्स नेम, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होते हैं, कंपनी के नाम पे ही साइन होते हैं। मैंने बताया जैसे रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी से जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिलायंस के नाम पे होते हैं, कि हाँ इस कंपनी से ये डील साइन हो गई है, ये कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के साथ किया गया। ओके, मीन्स कंपनी के साथ हो रहा है, कंपनी के ओनर के साथ नहीं हो रहा है। कंपनी के नाम पे ही बैंक क्या प्रोवाइड करते हैं? लोन प्रोवाइड करें, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कंपनी के नाम पे फंड प्रोवाइड करें। कंपनी कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रही है तो कंपनी का नाम होता है कि रिलायंस कंपनी ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए। ओके, मीन्स इट हैज़ बीन ऑल्सो ग्रांटेड सर्टन राइट्स बाय लॉ, कंपनी क्या करती है? कुछ
राइट्स भी प्रोवाइड करती है, लेकिन लॉ के थ्रू। जो कौन एंजॉय करते हैं, उसके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर एंजॉय करते हैं। कंपनी कुछ राइट्स भी प्रोवाइड करती है जो एंजॉय करते हैं उनके डायरेक्टर्स। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स, ओके गाइज, मीन्स ऐसा है कि जो विच आर द डायरेक्टर्स of the company, they enjoy the rights which is granted by the joint stock company. Now guys, see what is written. It is created by a legal process and has its own independent personality. Yes, as I told you, joint stock company enjoy the independent and separate legal status. अपना खुद का separate legal status होता है. It enjoy the certain legal rights like a person. Yes, I told you कि joint stock company enjoy the certain right. For example, it can enter into the contract, purchase and sell the assets and property, own the property hold भी करती है, own भी करती है. The company appoint the person as employees. Okay, and beside this, it also borrow the funds, it also lend the fund. Okay, now but it cannot act on its own like a natural person as it is an artificial person. Yes, but company cannot perform the function like a natural person. किसी नेचुरल पर्सन की तरह ये काम नहीं करती है. हाँ, बस इसका नाम कंपनी का नाम चलता है. सो कंपनी एक्ट एज अ आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह परफॉर्म करती है ना. सी गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन. Now what is the meaning of the perpetual succession? Okay, the first is, guys, what is the perpetual succession means? Perpetual succession means we can say like ये एक तरह का कंपनी क्या करती है कि कंपनी मतलब ये एक कंपनी मतलब कंटिन्यूसली चलते रहती है. कंपनी जो है कंटिन्यू मतलब कंपनी अफेक्ट नहीं होती किसी के आने या जाने से. कंपनी कंटिन्यू क्या करेगी, उसका एग्जिस्टेंस जो है, उसका जो रन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा. कंपनी विल नॉट अफेक्ट बाय द एनी पर्सन, किसी से वो अफेक्ट नहीं होती. वेदर इट कम और गो, चाहे वो आ रहा है या जा रहा है, कंपनी अपना है, कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता रहे. कंपनी बट कब बनेगी, कंपनी कब बनेगी मीन्स कंपनी जब वाइंड अप पूरा प्रोसीजर फॉलो होएगा. जब कंपनी को कंपनी को बंद करना रहेगा तो कंपनी का एक वाइंड अप प्रोसीजर होता है, ये उसको फॉलो करना पड़ेगा. ओके, मीन्स लाइफ ऑफ द कंपनी इज़ नो वे रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द मेंबर. जो कंपनी की जो लाइफ है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स. कंपनी में जो काम करने वाले बंदे हैं, मेंबर्स हैं, वो उनकी लाइफ से कंपनी को अफेक्ट में नहीं आती. Understood? The life of the company is not affected by the life of its members or shareholder. Okay? जो कंपनी के शेयर होल्डर है, जो मेंबर्स हैं, उनकी लाइफ से कंपनी की लाइफ का कोई रिलेशन नहीं होता है. मीन्स पीपल्स एंड मेंबर्स आर कीप चेंजिंग. द शेयर होल्डर्स, मेंबर्स आर कीप चेंजिंग, ये बदलते रहेंगे. बट द कंपनी विल नॉट अफेक्ट, कंपनी अफेक्ट नहीं होगी. Okay, now see what has written. The joint stock company has a perpetual succession that is continuous existence. Yes, it has a continuous existence. As I told you, its existence is not affected by the death, insolvency or retirement of any its member. Yes guys, as I told you, the company will not affect by the any member of the company. If any member will come, any shareholder will come, go, but company will exist continuously. company हमेशा चलती रहेगी. company does not affect by the कंपनी मेंबर्स, कंपनीज के मेंबर्स से कंपनी अफेक्ट नहीं होगी. द मेंबर्स विल कम और मेंबर्स विल गो, बट कंपनी विल नॉट अफेक्ट बाय द एनी अदर, किसी से वो अफेक्ट नहीं होगी. बिकॉज कंपनी कब अफेक्ट होगी, कब बंद होएगी, व्हेन द कंपनीज मेंबर, व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स वांट टू क्लोज द कंपनी, वांट टू वाइंड द कंपनी, बट दे हैव टू फॉलो द सर्टेन प्रोसीजर टू वाइंड अप. पूरी तरह उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू फॉलो द ऑल प्रोसीजर ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ओके गाइज,
Now guys see what is written. It existence is not affected by that means कंपनी में किसी की डेथ, कोई भी शेयर होल्डर उसकी डेथ हो गई या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेथ हो गई, उसकी जगह नया बंदा अपॉइंट होगा, बट कंपनी विल नॉट अफेक्ट, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी बंद नहीं हुई, कंपनी नहीं रुकेगी, एक दिन के लिए भी नहीं रुकेगी. इफ द एनीवन इंसॉल्वेंस, रिटायर हो गया कोई, तो अनदर पर्सन विल अपॉइंट. Okay, now guys, the joint stock company enjoy very long and stable life unless it is wound up by the following legal procedure. Yes, joint stock company enjoy the long life. It has a very long life and stable life unless it is wound up, जब तक उसको बंद नहीं किया जाता by following the certain procedure. कुछ certain procedure होते हैं, उसको follow करने के बाद ही कंपनी बंद हो सकती है. Okay, now next point is the common seal. Okay, now see guys what is written. A joint stock company is an artificial person without physical existence like a natural person. Means joint stock company क्या है? Yes, it act as a artificial person. ये एक artificial के जैसे काम करती है. And so in a company there has some day-to-day activities. Company has to perform a day-to-day activities. जो function होते हैं perform करने पड़ते हैं, which are conducted by the बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जो भी कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, ओके, उसे कौन परफॉर्म करता है? इट इज़ कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. सो व्हेन द कंपनी एंटर एनी कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हेन एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट इन द कंपनी, जब कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है, सो द नेम ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का नाम है, द नेम ऑफ द कंपनी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम नहीं आता, शेयर होल्डर्स के नाम नहीं आते, ओनर्स के नाम नहीं आते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में. नाम किसका आता है? कंपनी का, बिकॉज कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी हैज़ अ सर्टेन लीगल स्टेटस, दैट्स वाई कंपनी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कौन आता है? कंपनी का नाम आता है. सो कंपनी एंटर एनी कॉन्ट्रैक्ट और साइन एन एग्रीमेंट. और क्या करती है कंपनी? साइन करती है. कंपनी इज नॉट एनी पर्सन जो साइन करेगी. अभी कंपनी साइन कैसे करती है? सो टू गेट द अप्रूवल बाय ओनली कॉमन सील. कैसे उसको मिलेगा अप्रूवल? कंपनी क्या करती है? कंपनी में एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और साइन एनी एग्रीमेंट, सो दैट टाइम इट गेट द अप्रूवल बाय ओनली द कॉमन सील. जो भी डॉक्यूमेंट है उसको कैसे मिलेगा अप्रूवल? बाय द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. कंपनी का एक कॉमन सील होता है विच एक्ट एज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. जो कैसा काम करता है? कंपनी के सिग्नेचर के रूप में वो रहता है. ओके, बिसाइड दिस कंपनी का नाम तो उसमें रहेगा. इट हैज़ अ कंपनीज नेम. इन द कॉमन सील देयर हैज़ अ कंपनीज नेम विच एक्ट एज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. एंड बिसाइड दिस देयर हैज़ द सिग्नेचर ऑफ द 2 डायरेक्टर्स एंड 1 सेक्रेटरी. बट गाइज विदाउट द कॉमन सील, नो एनी डॉक्यूमेंट विल बी लीगली एक्सेप्टेड. कोई भी डॉक्यूमेंट लीगली एक्सेप्टेड नहीं होगा अगर उसमें कंपनी का कॉमन सील नहीं है. तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द कॉमन सील. नाउ गाइस सी, यस, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस. यस, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी इट इज़ द आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी का नाम है, बस वो परफॉर्म करता है एज अ पर्सन, बट इज़ नॉट रियली एनी पर्सन. हैंस इट इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू साइन इट्स नेम. यस, इसके लिए वो उस पोजिशन में नहीं होता. इट कैन नॉट साइन, वो अपना नाम नहीं लिख सकता, साइन नहीं कर सकता किसी डॉक्यूमेंट में. हाउएवर इट हैज़ अ डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील. दैट्स व्हाई देयर हैज़ अ डिवाइस in the form of the common seal which act as a signature. Yes, written has there. The common seal act as its signature, and that common seal is affixed on all the important documents. जो भी important documents है, जो भी contract है, उस पर ये affix होता है, मतलब स्टैम्प लगता है. ओके, and contract of the company. Usually 2 directors and the secretary sign the document as witness after the seal is effective. यस, जब कंपनी का सील लग जाता है उसी डॉक्यूमेंट्स पे, उस एग्रीमेंट पे, उस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आफ्टर दैट देयर इज द सिग्नेचर ऑफ द 2 डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी एज द विटनेस. एक विटनेस के तौर पे किसका सिग्नेचर लगेगा? 2 डायरेक्टर्स का एंड सेक्रेटरी का. अंडरस्टूड? कॉमन सील स्टोन. नाउ गाइस सी द नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी. यस गाइस, लिमिटेड लायबिलिटी. अभी मैंने बताया था कि कंपनी क्या करती है? कंपनी एंजॉय ए सेपरेट लीगल एंटिटी. द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज डिफर फ्रॉम द इट्स शेयर होल्डर एंड मेंबर्स. कंपनी की जो आइडेंटिटी है, वो कंपनी की आइडेंटिटी और लायबिलिटी दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट है. किससे? मेंबर्स एंड दी
shareholders of the company. Okay, now see what is written in the limited liability. Means guys, the shareholder have लिमिटेड लाइबिलिटी. शेयरहोल्डर की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है. मीन्स दे आर ओनली लाइबल टू पे ओनली द अनपेड अमाउंट ऑफ हिज शेयर. वो किस लिए लाइबल है? बस उनको क्या भरना है? उनकी लाइबिलिटी सिर्फ इतनी है कि दे हैव टू लाइबल टू पे द ओनली द अनपेड अमाउंट. जो उन्होंने अमाउंट नहीं भरा है कंपनी अपने शेयर्स का, सिर्फ वही उनको भरना है. ओके, बट जो शेयर होल्डर्स है दे आर नॉट कंसर्न विद द डेप्ट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. वो कंपनी के डेप्ट और लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं है. वो सिर्फ उनकी लाइबिलिटी क्या है? ओनली द अनपेड अमाउंट ऑफ इट्स शेयर. उनके खुद के जो अनपेड अमाउंट है शेयर्स के, दैट मच ओनली. यही बस उनकी लाइबिलिटी. अदरवाइज दे हैव नो एनी लाइबिलिटी. दे आर नॉट कंसर्न विद द डेप्ट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. कंपनी के डेप्ट, कंपनी की लाइबिलिटी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है. Okay, so there has mentioned the shareholders liability are limited. Now see guys, what is written? The liability of the shareholder of a joint stock company is limited. Yes, जो shareholders की जो liability है that is limited. It is limited up to the unpaid part of the face value of share held by the shareholder. Yes, I told you the liability of the shareholder is that much, only the unpaid amount of his share. मतलब उन्होंने जितने पैसे अपने शेयर्स के नहीं भरे हैं, दैट मच ओनली. मीन्स द लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट. उनकी जो शेयर्स का जो फेस वैल्यू है उसका जो अनपेड पार्ट मतलब जो उन्हें नहीं भरा हुआ है, दैट मच ओनली उनकी लाइबिलिटी है. बट जो फुल्ली पेड अप जो शेयर्स है उसके लिए उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है. द शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे ओनली द अनपेड अमाउंट ऑफ हिज शेयर. यस, इफ एनी शेयर होल्डर इज नॉट कंसर्न विद डेप्ट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. यस, शेयर होल्डर इज़ नॉट कंसर्न. शेयर होल्डर कंपनी की लाइबिलिटी और डेप्ट से उनको कोई मतलब नहीं है. द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर कैन नॉट बी यूज फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेप्ट ऑफ अ कंपनी. यस गाइज, शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी यूज. जो द प्रॉपर्टी, जो शेयर होल्डर की जो प्रॉपर्टी मीन्स द पर्सनल असेट्स ऑफ द शेयर होल्डर कैन नॉट बी क्लेम टू पे द डेप्ट्स ऑफ अ कंपनी. कंपनी के डेप्ट्स को पे करने के लिए जो शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है दैट आर नॉट क्लेम्ड, वो क्लेम्ड नहीं होगी. ओके, नाउ गाइस लेट्स सी द नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. यस, अभी मैंने बता दिया आपको गाइज कि कंपनी के ओनरशिप किसके पास होती है? दे आर द पार्ट ओनर, शेयर होल्डर. बट द मैनेजर कौन है? मैनेजर नॉट द ओनर. ओनर आर द शेयर होल्डर. दे आर द पार्ट ओनर. दे हैव द पार्ट ओनरशिप ऑफ द कंपनी बट दे आर नॉट द मैनेजर. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव टू मैनेज द कंपनी. ओके, कंपनी किसको मैनेज करनी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. दे आर इलेक्टेड बाय दी शेयर होल्डर. शेयर होल्डर ने क्या किया? उनको इलेक्ट किया. ओके, सो यहाँ पे ओनरशिप अलग हो गई एंड मैनेजमेंट अलग हो गया. पार्टनरशिप फॉर्म में कैसा है? पार्टनर्स आर ओनली द ओनर्स एंड मैनेजर ऑफ द कंपनी. पार्टनर ही क्या थे? कंपनी के ओनर भी हैं और मैनेजर भी हैं. बट सोल ट्रेडर में क्या है? द सोल ट्रेडर इज ओनली द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द कंपनी. बट हियर the owners are different and manager are different. Means the shareholder have the part ownership of the company. They are the owner but the manager are not. Managed by the company only by the board of director. Manage कौन कर रहा है कंपनी को? board of director which is elected by the shareholder. उन्हें किसने इलेक्ट किया है? shareholder ने इलेक्ट किया है. Okay, now guys see what is the limited liability. The liability of the shareholder of a joint stock company is limited. Yes, मतलब guys this is a one of the major point of the difference between a company and the sole proprietorship and the partnership. मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है और जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है उनसे कंपनी डिफरेंट है. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है. ओके, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट में एक पॉइंट लिख सकते हैं. बिकॉज द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड. जो शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है कंपनी में वो क्या है? लिमिटेड है. ओके, क्यों? बिकॉज द पर्सनल असेट्स ऑफ द मेंबर कैन नॉट बी लिक्विडेटेड. जो पर्सनल असेट्स है, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की, इट कैन नॉट बी लिक्विडेटेड. ये लिक्विडेट नहीं होगी, ये क्लेम नहीं होगी. ओके, ये मतलब इसको क्लेम नहीं करेंगे. क्या करने के लिए? टू रिपे द डेट ऑफ द कंपनी. कंपनी की जो डेप्ट है, लाइबिलिटी है, उसको रिपे करने के लिए द शेयर होल्डर्स प्रॉपर्टी आर नॉट लिक्विडेटेड.
वो लिक्विडेट नहीं होगी, आर नॉट क्लेम. ओके, सो this is the one of the major point or one of the important point which we can write in a distinction between, means there has the separate ownership and management. Okay, now we see guys, देखो in a company ownership is separated from the management. अभी कंपनी में क्या है कि ओनरशिप क्या है, सेपरेट है. जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या ओनरशिप सेपरेट है, वाई, बिकॉज द शेयर होल्डर हैव द ओनरशिप. ओके, बट शेयर होल्डर्स जो है वो ओनर्स हो गए, बट दे आर नॉट द मैनेजमेंट. मतलब ओनरशिप क्या है, अलग है एकदम मैनेजमेंट से. शेयर होल्डर तो ओनर है बट दे आर नॉट द मैनेजमेंट. सो दैट्स वाई जो ओनरशिप हो गई क्या हो गई, मैनेजमेंट से अलग हो गई. अभी मैनेजमेंट कौन करता है, द शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी. यस, शेयर होल्डर क्या है, रियल ओनर है कंपनी के. ओके, हाउ वे दे आर अनएबल टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी. यस, वो मैनेजर ओनर है कंपनी के, बट फिर भी वो लोग क्या है, कंपनी को मैनेज करने में अनेबल है. वाई, बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर, बिकॉज दे हैव द लार्ज क्वांटिटी. उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वो क्वांटिटी ज़्यादा है, एंड दे आर द स्कैटर्ड, फैले हुए, एक जगह नहीं है सारे. कोई आउट ऑफ मुंबई, कोई अगर कंपनी मुंबई में तो कोई आउट ऑफ स्टेट है, मुंबई के बाहर है, कोई आउट ऑफ कंट्री भी है. ओके, तो ऐसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई किधर काम कर रहा है. सो दे आर स्कैटर्ड, दे आर नॉट इन अ वन प्लेस, एक प्लेस पे नहीं है. एंड दे आर नॉट अ लिमिटेड अमाउंट, दे आर इन लार्ज, बिकॉज इट्स अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. इट डन हिज बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल. बहुत बड़ी कंपनी है, सो बहुत सारे इसके मेंबर्स भी हैं. सो डेफिनेटली they are large in number. So for that the shareholders are unable to manage or to look after the day-to-day administration of the company. That's why they elect one representative. Shareholder ने क्या किया, they elect one representative, okay, to see or to conduct the management of the company, and that डायरेक्टर आर कलेक्टिवली नोन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. उस डायरेक्टर को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ओके गाइज, ना गाइज सी व्हाट इज रिटन हियर. हाउ वेयर दे आर अनेबल टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर, दे आर स्कैटर्ड, दे कीप चेंजिंग बिकॉज शेयर्स आर ट्रांसफरेबल. यस, ये चेंज भी होंगे, शेयर होल्डर्स तो चेंज भी होंगे, बिकॉज आज शेयर्स किसी के पास हैं, कल उस बंदे को शेयर्स नहीं चाहिए, उसने क्या कर दिया, अपने शेयर्स कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करके किसी और पर्सन को सेल कर दिया. अभी क्या हो गया, ओनरशिप चेंज हुई कि नहीं, जो पहले ओनर था अब वो नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने शेयर किसी और को दे दिए. तो जिसको दिए अब वो ओनर बन गया, तो उस बंदे को कैसे समझ में आएगा कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो कैसे मैनेज करेगा. दैट्स वाई गाइज दे हैव द सम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स who manage the company, मतलब they manage the company. So they elect the board of director to look after the management of the company. Yes, very good. A policy decision are taken by the board of director. जो भी कंपनी की जो पॉलिसी डिसीजन होती है, जो प्लानिंग होती है, वो उसका डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. Now guys, the next point, transferability of the shares. Yes, transferability of the shares. अभी गाइस इसमें क्या है, शेयर ट्रांसफ़र कैसे होते हैं. अभी मैं आपको बता दूँ, अगर पब्लिक कंपनी है सो दे कैन फ्रीली ट्रांसफ़र देयर शेयर, अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. बट देयर हैज़ अ प्राइवेट कंपनी, दे कैन नॉट ट्रांसफ़र देयर शेयर फ्रीली, वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते. ओके, मीन्स द शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली transferable. Now see what has written inside. The shares of the public company are freely transferable. Yes, right. A shareholders can sell shares as and when he desire. जो पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर है, दे कैन सेल देयर शेयर, कभी भी सेल कर सकते हैं और किसी को भी कर सकते हैं जब वो चाहें. ओके, बट उनकी जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगी, सेल किया तो मतलब उनकी मेंबरशिप क्या हो गई, एक ख़त्म हो जाएगी, फिर वो मालिक नहीं रहेंगे कंपनी को, कंपनी से उनका कोई रिलेशन नहीं रहेगा. ओके, मीन्स वंस द शेयर्स आर सोल्ड द मेंबरशिप कम्स टू एन एंड. जब वो शेयर्स क्या करेंगे, सेल कर देंगे तो उनकी मेंबरशिप कंपनी से ख़त्म हो जाएगी. द शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट द प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर फ्रीली. ओके, मीन्स जो शेयर होल्डर है कौन सी, पब्लिक कंपनी के, द शेयर होल्डर ऑफ द पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू अदर, किसी को भी शेयर कर सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग द अनदर शेयर होल्डर. दूसरे शेयर होल्डर को पूछे बिना क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं.
जबकि पार्टनरशिप फर्म की बात करें, जो पार्टनर्स है, दे कैन नॉट ट्रांसफ़र देयर शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल अदर पार्टनर। दूसरे जितने भी पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर हैं, उसमें से कोई एक चाहता है, कोई पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना चाहता है, अपने शेयर किसी और को देना चाहता है, सो वो तब तक नहीं कम छोड़ सकता फर्म को जब तक कि उसके तीनों जो बाकी के 3 पार्टनर है वो एग्रीड ना हो जाए, मतलब वो सहमत ना हो जाए। ओके, तो ये भी एक डिस्टिंक्ट बिटवीन का पॉइंट है पार्टनरशिप फॉर्म और जॉइंट स्टॉक में, कि जो ट्रांसफरेबिलिटी है शेयर्स की, पब्लिक कंपनी कैन फ्रीली ट्रांसफर विदाउट द कंसल्ट और विदाउट द कंसल्टिंग, विदाउट द डिस्कशन ऑफ द अदर शेयर होल्डर। दूसरे शेयर होल्डर को पूछे बिना वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इन पार्टनरशिप फर्म दे कैन नॉट ट्रांसफ़र देयर शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल अदर पार्टनर। दूसरे पार्टनर्स के कंसेंट के बिना वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ओके, तो आपको गाइज आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। Now next, number of member. A joint stock company is usually owned by a large number of person. Yes, joint stock company which deal his business on a large scale, so there has requirement of the large number of fund. That's why there will be the large number of person, large number of member. Okay. Now guys, a private company limited must have. अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितने होने चाहिए? दे मस्ट है मिनिमम 2 मेंबर। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो स्टार्ट होने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए? एटलीस्ट दे वांट 2 मेंबर, मैक्सिमम 200। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200 ज़्यादा नहीं हो सकते। इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट है मिनिमम 7 मेंबर। दे हैज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कितने भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। मीन्स दे हैज़ अ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ member। understood? means it is owned by the large number of person। बहुत सारे लोग उसको ओन करते हैं because they have lots of shareholders। बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, हाँ, अपने कैपिटल लेके आते हैं। that's why they get the shares in the company, they become the shareholder of the company। so अब उसकी मेंबरशिप की क्या लिमिट है? अगर प्राइवेट कंपनी है सो मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200। इफ पब्लिक कंपनी इज देयर, so minimum 7 member and maximum no limit, anyone can come with the capital। now next point is the capital। a joint stock company can raise huge capital। yes, मैंने बता दिया लार्ज स्केल ऑपरेशन है कंपनी का। ओके, बहुत बड़ा है। due to large number of members huge amount of capital can be collected by the company। yes, अब बड़ी कंपनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कैसी है? बड़ी कंपनी है। सॉरी गाइस, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? बड़ी कंपनी है। देयर हैज़ अ नीड ऑफ द लार्ज फंड, बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। सो अब लार्ज फंड है, सो डेफिनेटली देयर इज़ अ लार्ज फंड है तो क्या करना पड़ेगा कंपनी को? दे हैव टू इशू द शेयर्स, कंपनी को शेयर्स इशू करने पड़ेंगे टू कलेक्ट द लार्ज फंड। व्हेन द कंपनी इशू देयर शेयर्स, कंपनी क्या करेगी? जब अपने शेयर्स इशू करेगी, सो जब ज़्यादा इशू करेगी शेयर, तो डेफिनेटली देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ मेंबर और शेयर होल्डर। लार्ज नंबर में शेयर होल्डर्स आएंगे, लार्ज नंबर में मेंबर्स आएंगे। अब कंपनी इशू कैसे करती है शेयर्स? अपने शेयर इशू करके बनाएगी। कैपिटल कैसे करेगी? लार्ज नंबर में क्या करेगी? शेयर्स इशू करेगी तो शेयर होल्डर बन जाएंगे। देन कंपनी और पैसे चाहिए एडिशनल फंड पाने के लिए, कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर्स इशू करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी। अगर पब्लिक कंपनी है तो बॉन्ड्स इशू करेगी, गवर्नमेंट कंपनी है तो बॉन्ड्स इशू करेगी, और पब्लिक डिपॉजिट लेगी। ओके, थ्रू दिस वे द कंपनी कलेक्ट देयर कैपिटल। इस तरह से कंपनी क्या करती है? अपने कैपिटल को कलेक्ट करती है। मीन्स इफ़ द कंपनी वांट अ ह्यूज फंड, कंपनी को अगर ह्यूज फंड चाहिए टू रेज द ह्यूज कैपिटल, सो कंपनी कलेक्ट थ्रू द इशू ऑफ द शेयर्स, through the issue of the debenture, through issue of the bond, through public and take the public deposit, and company also lend or take ऑप्टेंस, और वीकेंड्स मतलब ले भी सकते हैं। किससे ले सकती है? लोन ले सकती है फ्रॉम द बैंक। एंड ऑल्सो कंपनी कैन ऑप्टेन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे भी क्या करती है? लोन ले सकती है। तो ऐसे क्या करती है कंपनी? फंड अपने जमा करती है। ओके, now see what has written। a joint stock company can raise huge capital due to large number of members। yes, कंपनी को ज़्यादा कैपिटल, कंपनी ज़्यादा कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। कैसे? क्योंकि उसकी मेंबरशिप क्या है? बहुत लार्ज है। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर। बहुत ज़्यादा फंड जमा होता है कंपनी में। कैपिटल कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है? इफ़ कंपनी इशू देयर शेयर्स, तो
शेयर इशू करके फंड जमा हो गया. देन कंपनी कलेक्ट द फंड बाय इशूइंग द डिवेंचर. कंपनी कलेक्ट द फंड बाय इशूइंग द बॉन्ड्स. कंपनी आल्सो टेक पब्लिक डिपॉजिट. कंपनी आल्सो टेक द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एंड और बहुत सारे लोग होते हैं एंड एनी अदर पर्सन, उससे भी लोन ले सकती है कंपनी. ओके, सो इस तरह से क्या करती कंपनी, कैन अरेंज द ह्यूज कैपिटल. नाउ गाइस द लास्ट वन मोर पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल. ओके, नाउ गाइस जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? इट इज़ अ रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. सो इट कैन बी कंट्रोल एंड सुपरवाइज बाय द गवर्नमेंट. कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट के थ्रू सुपरवाइज होती है एंड कंट्रोल होती है. अभी अगर रजिस्टर कंपनी, इफ द कंपनी हैज रजिस्टर, सो द कंपनी हैव टू फॉलो द ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी लॉ. कंपनी हैव टू फॉलो द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी लॉ. मीन्स द अकाउंट शुड बी और मस्ट बी ऑडिटेड. जो भी कंपनी का अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट, इट मस्ट बी ऑडिटेड, ऑडिट होना चाहिए. एंड देयर आफ्टर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी कॉपी होनी चाहिए. बैलेंस शीट पूरा ऑडिट होना चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिट होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए. दिस ऑल थिंग भी मतलब सबमिटेड इन द रजिस्ट्रार. ओके, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसकी कॉपी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी कॉपी, बैलेंस शीट की कॉपी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस ऑल डॉक्यूमेंट will be submitted in the registrar office. Okay, now guys see what is written. The joint stock company has to work under government control. Yes, company has to perform their function under the government control and supervision. A registration is compulsory for all companies. हर कंपनी के लिए क्या क्या चाहिए? उसका रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन क्या है? कंपलसरी है. अ रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट फॉलो द रेगुलेशन गिवन इन द कंपनी लॉ. यस, जो रजिस्टर्ड कंपनी है दे हैव टू फॉलो द ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन विच हैज़ मेंशन इन द कंपनी लॉ. द कंपनी लॉ कंपनी हैज़ टू फाइल अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कंपनी को क्या करना पड़ता है? जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है कंपनी से, दे हैव टू सबमिट, they have to file a copy of the statement of the profit and loss account, books of account. Okay, and thereafter the balance sheets and other financial statement with the registrar. It has to maintain proper books of account. कंपनी को क्या करना है? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना है. द अकाउंट्स मस्ट बी ऑडिटेड. जो भी अकाउंट है उसका होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए. इफ़ अ कंपनी डज नॉट फुलफिल दिस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इट इज़ पेनलाइज. अगर कंपनी सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करती है प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, अगर जो भी प्रोसीजर, जो भी प्रोविजंस को कंपनी फॉलो नहीं करती है, देन इट मस्ट बी इट विल बी पेनलाइज. वो क्या हो जाएगी? वो पेनलाइज हो जाएगी. मीन्स उस पर पेनल्टी लग सकती है. ओके, अगर कंपनी सारी चीज़ें नहीं करती है सो वो पेनलाइज हो जाएगी. द कंट्रोल इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर. अब ये जो कंट्रोल है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, ये क्या करता है? जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसके लिए क्या करती है कंपनी? ये सब कंट्रोल. क्योंकि अगर जो लार्ज स्केल की कंपनीज है, अगर ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो इससे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत इफेक्ट गिरेगा. सो दैट्स वाई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर्स, द गवर्नमेंट कंट्रोल इज एसेंशियल ऑन द joint stock company or the large scale company. Okay guys, now guys today we had learned the features of the joint stock company. Now in our next video we will discuss about the types of company. आज के लिए इतना ही. गुड बाय.